तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में, जो कि कॉन्स्ट्रेंट से ही रिलेटेड है। अगर आप कॉन्स्ट्रेंट नहीं जानते क्या होता है तो मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे जाके देख सकते हैं। तो जो कॉन्स्ट्रेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है वो किसी सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए होता है जब वो किसी कॉन्स्ट्रेंट उस पर अप्लाई हो। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जैसे आपने देखा होगा ऐसे कोई सिस्टम, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, मान लीजिए 2,5 पे है, 2 उसकी पोजीशन है एक्स कोऑर्डिनेट पे, वाई पे है 5। तो ये हो गई इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये हम उसके एक्स और वाई एक्सिस से उसे हम डिनोट कर पा रहे हैं। लेकिन बात आती है जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वो होता है जैसे अब हम लोग इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दें, मतलब वो कॉन्स्ट्रेंट लगा दें। रेस्ट्रिक्शन या कॉन्स्ट्रेंट एक ही बात होती है। जब हम लोग किसी पार्टिकल को किसी कॉन्स्ट्रेंट में रखें, ये जैसे मूव करने के लिए फ्री है, पार्टिकल किसी भी एक्सिस में एक्स और वाई में मूव कर सकता है, लेकिन मान लीजिए हम इसे बाउंड कर दें कि ये केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर पाए, केवल इसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर पाए, तो जो पैरामीटर हमें इसकी पोजीशन बताएगा, मान लीजिए ये 1 पॉइंट पे है, केवल एक एक्सिस पे मूव कर पा रहा है, मान लीजिए केवल एक्स एक्सिस पे इस पार्टिकल का मोशन हो रहा है, तो वह उसे कहेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है हम समझ लेते हैं। जैसे या तो एक और एग्जांपल पहले ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये सर्कल है, स्फेयर है या तो, और उस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल को डिनोट करने के लिए आप 2 कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, एक्स और वाई। ठीक, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई, तो इसका एक्स कमा वाई हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन हम लोग इसकी पोजीशन इस एंगल के थ्रू भी इसका कोऑर्डिनेट डिनोट कर सकते हैं थीटा से। ये तो हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यानी ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था या ये 2 था, जबकि हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक ही कोऑर्डिनेट से हम लोग इसके पोजीशन को डिफाइन कर पा रहे हैं या किसी सिस्टम को डिफाइन कर पा रहे हैं, तो ये हो गया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या जो भी कोऑर्डिनेट होता है उससे कम ही होता है। क्यों, हम लोग निकालते कैसे हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसको मूव करने के लिए वो 3 डायमेंशन में मोशन कर सकता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने एक शब्द सुना होगा, मतलब पार्टिकल फ्री होता है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो अगर कोई एक पार्टिकल है तो वो 3 तरीके के मोशन कर सकता है, या तो एक्स एक्सिस में, या तो वाई एक्सिस में, या तो जेड एक्सिस में। लेकिन अगर कोई 2 पार्टिकल हैं जिन्हें हमने आपस में 2 पार्टिकल हैं तो उनका मोशन हो जाएगा 3 2 जा 6, वो 6 डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं। एक पार्टिकल का अलग 3 डायमेंशन, एक पार्टिकल का अलग। इसी तरह अगर n पार्टिकल हैं तो वो करेंगे 3 × n, यानी 3n डायरेक्शन में मोशन वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पर कॉन्स्ट्रेंट लगा दें, जैसे कि ये जो 2 पार्टिकल थे इन्हें हमने आपस में जोड़ दिया, तो इनका एक डायरेक्शन में मोशन इनका बैन हो गया, यानी अब ये केवल 5 डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। तो इनका जो मोशन हो जाएगा वो 3 × 2 - 1, यानी 6 - 1 5। तो क्योंकि हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है, तो वो एक रेस्ट्रिक्शन की वजह से एक डायरेक्शन में मोशन इनका कम हो गया। तो अगर इसी तरह n नंबर ऑफ पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3n - k। k क्या है यहाँ पे? k है जो हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया है, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन अ पार्टिकल। ठीक, तो ये होता है जो 3n - k है हमारा किसी भी सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ये हो गया। अब हम लोग एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन इस पे पूछता है और हम क्या लिख के आएंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग देम। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में आप क्या लिखेंगे? अ सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इन एनी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट विच डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है? वो उस तरीके का एक सेट है जो किसी भी पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करे।
फॉर एग्जाम्पल इन डीलिंग विथ रिजिड बॉडी मोशन वी स्पेसिफाई 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड 3 एंगल कोऑर्डिनेट विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स कंडीशन, रादर वी शुड यूज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। मतलब अगर हम लोग किसी पार्टिकल को अगर वो 3D मोशन कर रहा है तो उसको 3 एंगल कोऑर्डिनेट से और 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसे फाइंड करना। तो उसकी जगह हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा आसान और बेहतर मेथड होगा। आगे देखते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर द मिनिमल सेट ऑफ पैरामीटर्स। मिनिमल मतलब सबसे कम सेट ऑफ पैरामीटर होते हैं जो किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं, दैट आर एक्चुअली यूज्ड टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन सिस्टम। This can be differentiated with Cartesian coordinates wherein we use parameters like x, y, z to represent a system, but here with respect to generalized coordinate we use curvilinear parameters like spherical और cylindrical coordinates। मतलब इसमें और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिफरेंस क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग एक्स वाई जेड पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, जबकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में हम कर्वीलिनियर पैरामीटर्स जैसे कि आर, थीटा या फाई का यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या होता है? पहला, देयर वैल्यूज़ डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो किसी कॉन्फ़िगरेशन को डिफ़ाइन करें सिस्टम के, हमें ऐसा कोऑर्डिनेट चुनना है। दूसरा, वो जो कोऑर्डिनेट हम चुने दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे पे निर्भर ना करें और कॉन्स्ट्रेंट्स को वॉयलेट ना करें सिस्टम को। कॉन्स्ट्रेंट्स यानी रेस्ट्रिक्शन। आप कॉन्स्ट्रेंट के बारे में एक बार पुराना वीडियो ज़रूर देख लें। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चॉइस शुड फॉल ऑन अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दैट विल गिव अस अ रीजनेबल मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमें ऐसे कोऑर्डिनेट चुनने हैं जो कि हमें मैथमेटिकल मतलब आसानी से किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को दे सकें। अब हम लोग इसका एडवांटेजेस जान लेते हैं। एडवांटेजेस तो आपने पढ़ ही चुका होगा। इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जैसे कि हमने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो पैरामीटर्स होते हैं, जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में उससे कम ही पैरामीटर्स में हमें डील करना होता है, और द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम बिकम इजी टू फाइंड। क्योंकि पैरामीटर्स घट गए हैं तो हमारा सॉल्यूशन फाइंड करना किसी भी गिवन जो सिचुएशन होगी गिवन प्रॉब्लम के लिए वो आसानी से हो जाएगी। और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में हम लोग जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट और जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन भी यूज़ करते हैं। जैसे जनरलाइज्ड पोजीशन के लिए हम लोग RI या QI को यूज़ कर सकते हैं, जबकि जनरलाइज्ड वेलोसिटी के लिए हम लोग अगर QI यूज़ कर रहे हैं तो QI डॉट ले सकते हैं, और जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन के लिए QI डबल डॉट ले सकते हैं। ठीक, तो ये डिनोट करने का तरीका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।